श्री चक्रपाणी महाराज की जय। धूप आ रही है, दोपहर का समय है, बाहर बैठे हैं। श्री फलटन व द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 12, लीला नंबर 5, 6 तो करते हैं। लीला नंबर 5 है, सर्प श्री करी गोंजर ने। सांप को हाथ में लेकर गोंजर ने, अब गोंजर ने का मतलब मालूम नहीं है अपने को, हाँ, कुरवाल ने उठाकर लेकर जाना। हाँ, सर्वज्ञ भक्ति जनाते मणितले। स्वामी ने भक्ति जनों से कहा। श्री चक्रधर महाराज की ये, श्री चक्रधर महाराज ने ये लीलाएं सुनाई हैं सारी, हैं। जैसे श्री कृष्ण चरित्र चक्रधर स्वामी ने सुनाया, वैसे ये चक्रपाणी महाराज की लीलाएं श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने बताई हुई हैं। सर्वज्ञ ने भक्ति जनाते मणितले। श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने भक्ति जनों से कहा, एको दी रंबाईसा चा आवारा होनी, बाहरी खेलो जाता सापू देखिला। एक दिन रंबाईसा के आवार से बाहर खेलने के लिए जाते हुए सांप देखा। किन्होंने? श्री चक्रपाणी महाराज ने क्या देखा? सांप। तब श्री चक्रपाणी राहुले मणितले। तब श्री चक्रपाणी महाराज ने कहा, पादोदरा ये बड़ा बेला के निगाले ती, लोकू तुमा उपद्रविल तुम्ही जापा। पाद उदरा यानी जिसके पैर, हृदय उदर यानी उसके पैर नहीं है। पाद उदरा यानी पेट ही जिसके पैर हैं। सांप को पैर नहीं होते ना, वो पेट केवल रेंगता है ना, तो पाद उदरा उसको नाम दिया सांप को। पादोदरा पैर ही जिसके उदर यही पैर हैं, पेट ही जिसके पैर हैं, इसलिए पादोदरा। इस समय तुम क्यों निगाले हो? इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? लोग तुम्हारा त्रास देतिल तुम्हें निगुन जा। लोग आपको तंग करेंगे, त्रास देंगे, आप अभी यहाँ से चले जाओ। मुनोनी श्री करे स्पर्शिले, इसलिए उन्होंने श्री कर से सांप को स्पर्श किया, टच किया, ऐसे ऐसे स्पर्श किया। श्री चक्रपाणी महाराज ने सांप को स्पर्श किया। तब तो गेला, वो चले गया। तब सांगाती ची लेकरुवे मणिती, तब साथ वाले बच्चों ने कहा, चक्रपाणी राउले सापू पलविला ना तरी आमा खाता। कि चक्रपाणी राहुल ने सांप को पलवुन नेला, भगा दिया। चक्रपाणी राहुल ने सांप को भगा दिया, नहीं तो वह सांप हमें खा लेता। कौन? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। मनोनी अपुलाला घरा सांगो आदरी ले। अपने अपने घर में ये बात सबने बच्चों ने बताई कि चक्रपाणी राहुल ने सांप को भेज दिया, वरना वो हमें खा जाता। यह बचपन की लीला है। आगे चलते हैं। लीला नंबर 6, कुजांतर कर्म निरसनी माता अस्तित्व भाव निदर्शन। अब कुजांतर के बारे में कुछ है। ये कुजांतर का दोष नाश कर आई चा पतिव्रता भाव दाखवने। कुजांतर का दोष दूर करके आई के पतिव्रता भाव को दिखाना। कुजांतर यानी ये कीट करनी करानी का जो दोष है उसका नाश करके माता के पतिव्रता भाव को दिखाना। देखते हैं। सर्वज्ञ भक्ति जनाते मणितले। स्वामी ने भक्ति जनों से कहा, श्री चक्रधर स्वामी जी ने, नगरा पूर्वे महाद्वार, नगर के पूर्व में महाद्वार था। ईशान्य कुंभार टेक, ईशान्य दिशा में कुंभार लोगों की टेकड़ी थी, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनकी टेकड़ी थी। तेत कुल्हाल घाघरी, येरे भांडी घड़वी, वर्जित करी परिते भंगती का छिद्र होए, परि ये ही सब प्रयोज के नभे, तेने गावीचा आवगा लोकू पीड़िला, उदक पात्र ना लबे, आन पाक पात्रे ही ना मिलती, माँ काई की जताए। ऐसे कवनी कुजांतर केले। अब वो क्या हो गया? कुंभार का टेकड़ी थी, वहाँ कुम्हार लोग कुल्हाल यानी क्या बोलते हैं? कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार। घाघरी
यानी पानी के घाघर जो होती है वो करते थे। एरे भांडी गड़वी, और भी बर्तन बनाते थे, कोई दही रखने के लिए, कोई लोटा, कोई मरता, सब तरह के भांडे बनते थे मिट्टी के। पहले तो मिट्टी के ही बनते थे उस जमाने में, ऐसे लोग बनाते थे। भर्जित करी, यानी उस मिट्टी के बर्तनों को आवे में आग जहां बाल के थे वहां पर भाजुन यानी पकाते थे, परंतु वो बर्तन जो थे पूरी तरह से पकते नहीं थे। क्या होता था? पकते नहीं थे। उसमें या तो फूट जाते थे या उन बर्तनों में छिद्र हो जाता था, तो पानी कैसे रखेंगे? तो हुआ क्या, उससे हो गया कि गांव में बर्तनों की कमी हो गई। अब मिट्टी के बर्तन तो टूटेंगे ही, अब बर्तन बन ही नहीं रहे। कुम्हार लोग परेशान, बनाते हैं, जब उसको पकाने के लिए आवे में रखते थे आग के उसमें, तो वहां पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। अब गांव में बर्तनों की कमी हो गई, पलटन गांव में। अब क्या करें, परेशानी हो गई। और जो बर्तन बनाते थे वो किसी काम के नहीं थे, सारी मेहनत बेकार। आग लगाई, लकड़ियां लेकर आए, सब मेहनत बेकार, उनके पास कुछ भी नहीं था। गावातील लोकांना मातीचे माठ मटके घागरी, गांव के लोगों को मिट्टी के माठ मटके घाघर बर्तन मिलते नहीं थे। अब बर्तन नहीं होंगे तो आप दूध कहाँ रखोगे? सब काम कैसे चलेगा बर्तनों के बिना? अब स्वयं पाक के बर्तन, पहले के जमाने में जो सब्जी बनाते थे या दूध गर्म करते थे मिट्टी के बर्तनों में करते थे। अब वो आग के ऊपर मिट्टी के बर्तन रखने के लिए बर्तन ही नहीं मिल रहे थे, तो सब्जी कैसे पकाएंगे, दाल कैसे बनाएंगे? बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब गांव में दूर से तो बर्तन लाएंगे नहीं, गांव में बनाते थे सब लोग पहले। अब करें क्या? काय करावे कुनलच का ही सूचे ना, किसी को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, ये हो क्या रहा है। तब कवनी महने, तब किसी ने कहा, आपले नगरी गौण देशीचा ब्राह्मण तर नव्हे, ऐसे नेनो काई लोग अपवादो लागले। तब एक की वृद्धे महाजने मणितले, रे बा कुलहाला कवना पति व्रते करवी आवादन करितु का। उन्होंने कहा, हमारी नगरी में गौंड देश का कोई ब्राह्मण तो नहीं है। हाँ, बाहर का जो गौंड देश का, यानी गौंड, ये गोंडवाना जो बील नागपुर के बाद भंडारा वगैरह जिला है, गौंड भाग, वहाँ का कोई ब्राह्मण तो नहीं आ गया। गोंड लोग जो हैं वो तंत्र मंत्र कुजांतर जानते हैं। भंडारा जिला जो आज है, गोंदिया जिला जो है, वहाँ पर करनी बहुत आज भी है। क्या है? तंत्र मंत्र करने वाले बहुत हैं। वैसे ही असम में भी तंत्र मंत्र करने वाले गौंड यानी जंगली लोग जो होते हैं, गौंड जाति के लोग होते हैं, वो तंत्र मंत्र करते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में कोई गौंड देश का ब्राह्मण तो नहीं आया जो तंत्र मंत्र कर रहा है। ऐसे एक अपवाद बातें चलनी शुरू हो गई वहां पर कि ऐसा तो नहीं है। जिसको जो लगता था वो भलता सलता बोलना शुरू कर दिया। फिर एक वयस्कर व्यक्ति ने कहा, उम्र वाले व्यक्ति ने कहा, समझदार बुजुर्ग ने कहा, अरे कुंभार भाई, तू एक आदि पतिव्रता से आवादान कर, यानी जो लकड़ी आग जलाते हैं ना, तो पतिव्रता औरत से उसको दीवा जलवा, आग लगवा। यानी कच्चे बर्तन रख, लकड़ियां रख, घास फूस रख, पतिव्रता औरत को बोल तो इसको जला। ईंटों की भट्ठी होती है तो ईंटों को आग लगाते हैं ना, तो वैसे ही कच्चे बर्तन रखकर तो लकड़ी जो जलानी है वो पतिव्रता औरत से करवा। फिर आवे में जो दोष है वो निकल जाएगा। फिर कुम्हार ने उसकी बात मान ली और कहा, आन मणितले ते ही तुम ही ची करा, मामी आवा करुनी ठेवे। एक वृद्ध महाजन ने सलाह दी कि तू ऐसे ऐसे काम कर, खुद मत अग्नि जलाइयो, बर्तन वगैरह रख के, लकड़ी लगा के,
आग लगवानी है जो पतिव्रता औरत से लगवाने का है। कुम्हार मान गया और कहा आप ही पतिव्रता स्त्री ढूंढ के लाइए, मैं आवा तैयार करके रखता हूँ। तब महाजनी जनक नायकाची दाकुटी बहार्या सती रंबाईसा ते अग्र गन्ने के ले। महाजनों ने जनक नायक की छोटी बीवी सती रंबाईसा को आगे किया कि तू आगे आ। आनते ही चक्रपाणी रावला कड़े वाहुनी नेले। तब चक्रपाणी राव आपंची वस्त्र आच्छादित आव्या बरुते श्री कर फिरुनी आव्या ते स्पर्शिले। आवानी का केला आन रंबाई से लोक रूढ़ी स्तव कुंकु हळद अक्षता घातली आन अनोग्या दिदली। तब जया जे प्रयोजके ते घेतले त्या लागोनी तो दोष निवर्तला। आन बरवा आवा निगो लागला लोकू आनंदले। रंबाईसाचे स्थित्व प्रगटीय केले आपले सामर्थ्य दाविले। अब वो क्या होता है देखते हैं। कुमार ने महाजनों की बात मान ली और कहा कि पतिव्रता स्त्री आप लेकर आइए, मैं आवा तैयार करता हूँ। फिर गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने जनक नायक की छोटी पत्नी रंबाईसा को के पतिव्रता का नाम सुझाया कि वो उसकी पत्नी जो छोटी है वो पतिव्रता है। कुंभार ने आवा तैयार किया। फिर रंबाईसा ने श्री चक्रपाणी महाराज को अपने साथ गोदी में लिया। तब श्री चक्रपाणी महाराज ने कपड़े से ढके हुए आवे के ऊपर अपना हाथ डाला, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया तैयारी करके भी नजर ना लगे, ठीक है ना, सब लागू कपड़ा रख देते ताकि नजर ना लग जाए। तो श्री चक्रपाणी महाराज ने उस कपड़े पर अपना जो आवे के ऊपर कच्चे बर्तनों पे लकड़ियां सब लगा के रखी थी उसके ऊपर कपड़ा डाला, तो उसके ऊपर हाथ, बारिश भी ना आ जाए इसलिए कुछ होगा, ठीक है। चक्रपाणी महाराज ने उससे हाथ स्पर्श किया। मग आवा चांगला झाला, फिर वो जो आवा था वो अच्छा हो गया। रंबाईसा ने लोक रूढ़ी के अनुसार उसके ऊपर पूजा की। पूजा करते हैं ना एक्चुअल में, जब ईंट का भट्ठा होता है उसको जलाते हैं तो पहले पूजन करते हैं, आप नोट करना कभी। उसने क्या किया, कुमकुम बंदा, हल्दी अक्षता आवे के ऊपर ऐसे छिड़की। कुमकुम यानी सिंदूर, हल्दी और अक्षता आवे के ऊपर रखी और आवा लुटन्यास परवानगी दिली, और आवे को जलाने के लिए परवानगी दी, तो इसको जला दो। तेवा ज्याला जे कामाचे होते ते भांडे त्यान। अच्छा नहीं, फिर जब आवा यानी आग लगाई तो आग पक गई। ये 2 प्लेटें आग पकने के बाद उसने कहा कि अब इस आवे को लूट लो, यानी जिसको जो बर्तन चाहिए वो ले जाओ, जिसको जो बर्तन चाहिए वो। जो चक्रपाणी महाराज ने हाथ फेरा, उसको तैयार किया, आग लग गई। फिर बाद में जब पक गए तो उन्होंने कहा ठीक है, जिसको जो बर्तन चाहिए वो ले जाओ। अशा प्रकार हाँ, तेवा ज्याला जे कामाचे होते ते भांडे त्याने घेतले, जिसको जो बर्तन चाहिए थे वो ले गया। अशा प्रकारे आवा दान केला, इस प्रकार से एक जो आवा था यानी एक आवा जलाकर उसके बर्तन जो पक गए वो दान किया, पतिव्रता औरत के हाथ से दान करवाया। कुमार ने बर्तन बनाए, आवा बनाया, चक्रपाणी महाराज ने स्पर्श किया, उसको जलाकर सब पक्का किया। तो उसके बाद जब पक गया तो उसकी पूजा वगैरह की और उसको कहा कि अब जिसको जो बर्तन चाहिए वो लो। जब उसको खोला गया, अब ऐसा होता है ईंटें बंद होती हैं, जब उसको खोलते हैं तो पता चलता है पकी हैं कि कच्ची हैं। जब खोला तो उसका देखा पक्का है, उन्होंने कहा इसको दान कर दो, पतिव्रता औरत के हाथ से दान करवाया। इस प्रकार से आवा दान किया। तेव्हापासून अव्याचा तो दोष निघून गेला आणि चांगला आवा निघ। उस दिन से आवे में जो दोष आता था वो निकल गया और अच्छी प्रकार से बर्तन निकलने शुरू हो गए। लोकांमध्ये आनंद झाला, लोगों में आनंद हुआ। श्री चक्रपाणी महाराजांनी आपल्या सामर्थ्याने रंबाईसाचे सतीत्व पतिव्रतत्व प्रकट केले। श्री चक्रपाणी महाराज ने अपनी मौसी माँ का अपने सामर्थ्य से पतिव्रतत्व सतीत्व प्रकट किया। यह लीला है रंबाईसा माता की।
दंडोत प्रणाम। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। तो ये लीला नंबर 6, 7, 5 और 6 2 हमने की हैं। वीडियो नंबर 12 यहाँ संपूर्ण, हाँ 9, 10, 10, 11, 12 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रपाणी महाराज, श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत हो।